बाय विक्रम क्लास में आप सभी को स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में बहुत सारी कहानियां और सब्जेक्ट हमने बताए थे, तो उसे कम करो, ठीक है। और हमने लव के बारे में भी कुछ बातें बोले थे। हमने हर एक वीडियो में इसीलिए थोड़ा थोड़ा बोलते हैं क्योंकि आप लोगों का ध्यान भटके नहीं, समझे। ध्यान आप लोग का भटके नहीं, इसीलिए हम लोग थोड़े थोड़े करके बोलते रहते हैं हर एक वीडियो में। फर्स्ट टाइम कि आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़ाई कीजिए। जीवन बहुत छोटी है, बस जीना आना चाहिए तरीकों से। जो इम्पोर्टेंट जो समय होता है, काम करो तो लोग, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट समय, उस समय को हमें वेस्ट नहीं जाना चाहिए, वेस्ट नहीं जाना चाहिए समय को। क्योंकि जो समय आज है वो कल नहीं आएगा, जो कल रहेगा वो परसों नहीं आएगा। यानी समय को हमें निर्धारित पूर्वक समय के अनुसार हमें नहीं चलना है कभी भी। ऐसे हम करें कि समय हमें अनुसार चले, नहीं जो हम करें वैसा ही समय चले, ठीक है। समय को हमेशा कदर करना चाहिए। अगर आप लोग समय को कदर नहीं कीजिएगा तो समय भी हमको कदर कभी भी नहीं करेगा। पैसा को हमें हमेशा कदर करना चाहिए। इसीलिए पैसा को क्यों करना चाहिए, क्योंकि हमने अगर पैसा को इज्जत नहीं दिया तो पैसा भी हमें एक न एक दिन छोड़ के जाएगा ही, ठीक है। इसीलिए ध्यान पूर्वक और पढ़ाई को माँ सरस्वती का नाम लेकर चालू किया जाए। ओए हल्ला नहीं करना है, ठीक है। क्लास हो रहा है, तो लोग काम करो अपना। देखिए, इतिहास कब बन गया था, यानी हिस्ट्री ज्योग्राफी कब बन गया, आज पॉलिटिकल साइंस कब बनेगा, अगले दिन हिंदी का भी स्टार्ट होगा, ठीक है। तो राजनीतिक में क्लास 10 सोशल साइंस राजनीतिक में पहला चैप्टर का नाम है, इसका नोट्स का एनालिसिस कराएंगे, लोकतंत्र। लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी, भागीदारी पहला यही है। लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी। चलिए देखते हैं नोट्स को। पहला नोट्स लोकतांत्रिक, मोबाइल की स्क्रीन पर आप लोग देखिएगा, ठीक है। ये देखिएगा, मोबाइल के स्क्रीन पर देखिएगा। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सामाजिक विभेद अथवा विविधता स्वाभाविक है। यानी लोकतंत्र में जो भेदभाव की होती है ना, वह स्वाभाविक है। लोकतंत्र में द्वंद्ववाद की स्थिति बनी रहती है, हमेशा द्वंद्ववाद होती रहती है। लोकतंत्र में विविधता तथा विभिन्नताओं के कारण सामाजिक विभाजन की संभावना बनी रहती है। अगला देखिएगा, टॉपिक बाय टॉपिक हम करा रहे हैं, स्क्रीन पर देखिएगा। सामाजिक विभेदों की उत्पत्ति के कई कारण होते हैं। जन्म इसका सबसे बड़ा कारण होता है। जन्म के अतिरिक्त व्यक्तिगत विभेद, व्यक्तिगत पसंद के कारण भी सामाजिक विभेदों की उत्पत्ति होती है। सामाजिक विभेद रहते हुए भी संघर्ष एवं सामाजिक विभाजन के लिए मूल रूप से उत्तरदायी है। अगला देखिएगा, सामाजिक विभेद के रहते हुए भी सामाजिक एकता को बने रखने का प्रयास किया जाता है। सामाजिक विभेद हमेशा सामाजिक विभाजन के कारण बने, यह आवश्यकता नहीं, ठीक है। हमेशा बने यह आवश्यकता नहीं, इसमें खाली मेन टॉपिक हम कराएंगे, इसीलिए देखिएगा ध्यान से। और सामाजिक विभेद और सामाजिक विभाजन के में अंतर, सामाजिक विभेद के बीच भी तालमेल रहता है। अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में विभिन्नता के रहते हुए भी उनमें अच्छा तालमेल देखने को मिलता है। बेल्जियम, भारत, नीदरलैंड में प्रायः ऐसे ही देखने को मिलती है। देखिएगा आगे,
इस बात को भी स्वीकार करना पड़ता है कि सामाजिक विभेदों के कारण संघर्ष और हिंसा की स्थिति बनी रहती है। विभिन्नताओं में टकराव की स्थिति लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए घातक है। अगला देखिएगा, सामाजिक विविधताओं को लोकतांत्रिक राजनीतिक पर प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता है। विभिन्न राजनीतिक दलों का गठन भी सामाजिक विभेदों के आधार पर होता है। उत्तरी आयरलैंड में नेशनलिस्ट तथा यूनिस्ट पार्टियों को गठन कैथोलिकों और प्रोटेस्टेंटों का प्रतिनिधित्व करने के लिए हुआ है। विभिन्न राजनीतिक दल अपनी का आधार भी सामाजिक विभेद को भी बना लेता है। आगे देखिएगा, सामाजिक विभेदों की राजनीति का परिणाम अच्छा और बुरा दोनों होता है। विभेद का सबसे बुरा परिणाम यह होता है कि देश का ही विखंडित हो जाता है। यूगोस्लाविया इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। यूगोस्लाविया इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। देखिएगा आगे, सामाजिक विभेदों की राजनीति के अच्छे परिणाम भी स्क्रीन पर देखते रहिएगा देखने को मिलते हैं। अधिकांश लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सामाजिक विभेद और राजनीतिक में अटूट संबंध देखने को मिलता है। तो लोग काम करो, ठीक है। सामाजिक विभेद की राजनीति के परिणाम तीन बातों पर निर्भर करते हैं: स्वयं की पहचान की चेतना, समाज के विभिन्न समुदायों की मांगों की राजनीतिक दलों द्वारा उपस्थित करने का तरीका तथा सरकार की मांगों के प्रति सोच। आगे देखिए, सामाजिक विभेदों की राजनीति का हमेशा गलत परिणाम होगा तो स्वीकार नहीं किया जा सकता। सही बात यह है कि सामाजिक विभेदों की राजनीतिक लोकतंत्र को सशक्त करने में सहायक है, ठीक है। स्क्रीन पर देखते रहिएगा, आप लोग अच्छे से पढ़िए। कुछ ऐसे के भी मैंने देखा हो जो जिंदगी से हार गया भी, लेकिन आपको जिंदगी से कभी भी हारना नहीं है। कितने भी कठिनाइयाँ आए, कितने भी परिस्थिति आए, उस परिस्थिति को हमें जवाब देना है, टक्कर देना है। इसीलिए आने वाली आपको 2025 की एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स से आपको पास होना है। आगे, सामाजिक विभेद की राजनीति से लोकतांत्रिक व्यवस्था में संघर्ष और हिंसा की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है, परंतु इस पर काबू करने का प्रयास भी होता ही रहता है, ठीक है। आगे देखिएगा, टॉपिक बाय टॉपिक है, बुक पढ़ा नहीं रहे हम, नोट्स को एक अलग पीडीएफ बना के आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। वही मेन टॉपिक रहेगा, उसी से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, उसी से आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। इसीलिए देखिएगा, सामाजिक विभेद की राजनीति का परिणाम अच्छा ही हो, इसके लिए शासन को कुछ संवैधानिक रखने की आवश्यकता है। संवैधानिक रखने की आवश्यकता है। इसी के साथ यह भी टॉपिक खत्म हुआ। इसका अब ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आपको अगले वीडियो में कराए जाएंगे, ठीक है। देखिएगा, हमने जब स्टार्ट किए थे तो इतिहास को चलाए, भूगोल के चलाए और राजनीति का चला रहे हैं। सभी का सेम प्रोसेस है। पहले नोट्स लिखवाना, यानी नोट्स को पढ़ाना, उसके ऑब्जेक्टिव 20 को कराना, 20, 15, 20 चैप्टर बाय चैप्टर, उसके बाद क्वेश्चन आंसर कराना। तो इसी के साथ यही चलेगा। अब अगले वीडियो में आप लोगों को हिंदी का भी स्टार्टेड हो जाएगा, मिल जाएगा आपको। और हम यही कहना चाहते हैं कि आप लोग एक जुनून लेकर चलिए कि हमें कोई भी परिस्थिति आए, कैसा भी परिस्थिति आए, लेकिन हमें 2025 का एग्ज़ाम हमें देना ही है। अक्सर मैंने देखा है कि जो डेथ कर जाता है, उसके पुत्र जो होते हैं नहीं एग्ज़ाम देने जाता है, ये गलत है। मान लिए उस परिस्थिति में हमें बहुत सोच समझ के जो चलना पड़ता है, लेकिन
एक तो चला ही गया है, जो पापा का जो आपके अंदर में जो जोश, जो आपका पापा का विश्वास कि मेरा बेटा ये करेगा तो आपको करना है, तो इसी के लिए आपको एग्जाम देना ही जाना चाहिए। आप लोग हर एक एग्जाम दीजिए, चाहे जॉब का क्यों नहीं हो, चाहे किसी का भी क्यों नहीं हो। इसीलिए आप लोग को कहना चाहेंगे कि आप एग्जाम दीजिए, अच्छे से दीजिए, क्वालिफाई कीजिए और उसके बाद हमसे मिलिए। चलिए इसी के साथ बाय विक्रम क्लासेस, जय हिंद।